हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी। आपने न्यूज़ हमेशा देखते ही होंगे, ये पढ़ते भी होंगे कि शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है। बाद में लड़की क्या करती है, लड़के पे रेप का केस, चीटिंग का केस कर देती है। ऐसा ही एक केस कोर्ट भी पहुंचा, कर्नाटक हाई कोर्ट में, जिसमें कि लड़की ने लड़के पे रेप का और चीटिंग का केस डाला। बट सरप्राइजिंग क्या हुआ, आप विश्वास मानेंगे कि कोर्ट ने जो लड़के पे रेप का केस लगा हुआ था चीटिंग का, उसको डिसमिस कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों शादी का जो झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया गया उस पर रेप का केसेस लगा, ऐसा क्यों किया कोर्ट ने, आखिर हुआ क्या? तो इस वीडियो में मैं इस जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए वो अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमेशा हम न्यूज देखते रहते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा यही आता रहता है कि भाई शादी का वादा झूठा किया, फिजिकल रिलेशन बनाया गया और जब रिश्ता खत्म हो गया तो छोड़ के चले गए। फिर लड़की यही करती है कि भाई रेप का केस डाल दिया, चीटिंग का डाल दिया। तो यही हुआ इस केस में भी, यही हुआ क्या कि इसमें है ना, ये जो बहुत पुराना केसेस है, 2002 का है, ठीक है। तो लड़की है जो मतलब यहीं की थी, वो 2002 में जब जैसे बैंगलोर में चली जाती है जॉब के लिए, वहां पे उस लड़के से उसकी मुलाकात होती है, वो जॉब वॉब के लिए जाती है। तो 2002 से मतलब मान लो इनका रिलेशन जॉब वॉब से, वो उसके बाद ना वो 18-20 साल से, अब यकीन मानेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। और वो जब लड़का लड़की को किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह किसी से भी मिलवाता है, ऑफिस में ले जाता है, कहीं पार्टी वार्टी कहीं पे भी किसी भी रिलेशन में वो मिलवाता है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वो ये बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। इनका रिश्ता लिविंग में वही 18-20 साल मान के चलो चला। अभी रिसेंटली 2024 की बात है, वो लड़का क्या गया, अचानक से वो अपने गांव चला गया। लड़की को पता चला, जब वो गांव चला गया तो उसने दूसरी शादी कर ली। अब लड़की को आया गुस्सा भाई कि 18-20 साल से मतलब मान के चलो हम रिलेशनशिप में थे और इसने शादी मुझसे करी नहीं, झूठा शादी का वादा किया और जाके गांव में अपने जाके दूसरी शादी कर ली। गुस्सा आया, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारी बहस हुई, सब चीज हुआ। उसने फाइनली क्या किया, फिर लड़के पे रेप का और चीटिंग का केसेस डाल दिया कि इसने मुझे शादी का झूठा वादा किया और फिर रिश्ता जब टूट गया दूसरी शादी कर ली और मुझसे शादी नहीं करी, तो इस पर डाल दिया। जब ये केस पहुंचा हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो उस लड़के के पक्ष से ये बोला गया कि चलो मैं मान लेता हूं कि शादी का झूठा वादा करके कि रेप का केस डाला, किस बिहाफ पे डाला गया। उसने अपने पक्ष पे, लड़के ने ये बोला कि शादी का झूठा वादा करने पे क्या 18-20 साल लग गए? अगर रिलेशनशिप में थे, फिजिकल रिलेशनशिप में थे, तो किसी भी लड़की को क्या इतना टाइम लग जाता है कि 18-20 साल हम रिलेशन में रहे? कि इतना टाइम तो लगता नहीं है, मुश्किल से 2-3 साल समझ में आ जाता है। तो इतना लंबा टाइम कैसे लग गया समझने के लिए कि भाई हाँ रेप किया, फिजिकल रिलेशन हुआ, ये हुआ, कि जब तक रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ ये शादी का झूठा वादा कर रहा है, शादी करेगा नहीं करेगा, ऐसी झूठ बोल रहा है, इतना लंबा टाइम कैसे लग गया सोचने में। तो उसने अपनी बात में पक्ष में ये भी कहा, हाई कोर्ट को भी रियलाइज हुआ भाई कि ये जो बात बोल रहा है सही कह रहा है कि भाई अगर जैसे झूठा शादी का वादा किया है तो किसी भी लड़की को इतना टाइम तो लगता नहीं है कि भाई आप 18 मतलब अप्रोक्स मान के चलो 2004 से, वो कह रहा था 2004 से लेके अभी 2024 तक रिलेशनशिप में थे, मेरे ख्याल से 20-22 जो भी है उतना साल लग गया। तो इतना लंबा टाइम कैसे लग गया कि भाई आपको झूठा वादा कर रहा है शादी का, तो आपको 1 साल में, 2 साल में, मैक्सिमम 3 साल में पता चल जाता है भाई ये शादी करने वाला नहीं है। मेन ये भाई ये कि बस ये फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा है, उस वजह से ये साथ में है। और इसने वही किया, एंड में जाके उसने दूसरी शादी कर ली। तो 2-3 साल में मैक्सिमम पता चल जाता है। आपको कैसे मतलब 18-20 साल, 22 साल लग गए कि भाई आपको ये पता करने में कि ये झूठा वादा कर रहा है और उस झूठे शादी के झूठे वादे पे भी भाई फिजिकल रिलेशन बना रहा है। तो कोर्ट को ये साफ पता चल गया कि भाई ये लड़की मतलब ये है, ऐसा कुछ था नहीं भाई, शादी की नहीं, जो भी है तो बस ये बदला लेने की भावना में बात नहीं माननी है, जो भी है रेवेंज लेना है, बदला लेना है। तो उसने उस पर उठा के क्या कर दिया फिर कि रेप का केस ही, चीटिंग का केस डाल दिया। जब हाईकोर्ट को क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो केस आया है ये क्लासिकल है, मतलब जैसे हम क्लासिकल एग्जाम्पल मानते हैं, इसमें है जो ये लेडी जो कोर्ट का मिसयूज कर रही है, उनकी राइट जो अधिकार दिए हुए हैं और वो उसका दुरुपयोग कर रही है। और जो लड़के को ऐसा केस बनता ही नहीं है बिल्कुल, उसको फालतू में फंसा रही है, उनका भी टाइम वेस्ट कर रही है, कोर्ट का भी कर रही है और कोर्ट के अधिकारों का जो भी है मिसयूज कर रही है लोगों का। तो केस का जो लड़के पे केस लगा था रेप का और ये चीटिंग का केस, उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया। और ये साफ बिल्कुल दिखाया गया कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लासिकल है, ऐसा कुछ है नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है, लड़के कर रही है। क्योंकि एक सिंपल सी एक लॉजिक वाली बात है, हम नॉर्मल तरीके से समझे
अगर लड़का लड़की जो भी रिलेशनशिप में है, अगर चलो 1-2 साल में पता चल जाता है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो शादी बोल रहा है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर वो आप दोनों की रजामंदी से फिजिकल रिलेशन हो रहा है, ठीक है, बाद में पता चल रहा है कि भाई ऐसा तो लग रहा है कि करेगा ही नहीं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जब तक पता चल जाता है कि भाई शादी नहीं करेंगे, अब आपको भाई 18-20 साल से आप लिविंग रिलेशनशिप में ले रहे हो, सब जा रहे हो, वो अपने हस्बैंड वाइफ ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं, सबको सामने बता रहे हैं, बाद में फिर उसने 18-20 साल हो गए, जब तक आपको पता नहीं चला, कि रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपसे शादी करेगा ही नहीं, जब भी पहले ही रियलाइज होना चाहिए था, पहले ही आपको, जब उसने रिश्ता खत्म कर दिया, सब ब्रेकअप कर दिया, आपने बदला लेने की भावना में ये केस कर दिया कि भाई ये तो उसने मेरे साथ रेप किया, ये किया, तो इसमें कोई भी लॉजिक, कानून इतना थोड़ी ना, अब बोलते हैं कि भाई कानून अंधा है, ये कानून इतना थोड़ी ना अंधा है कि भाई उसको पता नहीं चलेगा, इस पर साफ चीजें बातें हो रही कि आप कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हो, आप बदला लेने की भावना से आपने केस किया, तो जो बनता ही नहीं है, आपको जब लग रहा था कि भाई शादी करेगा ही नहीं था, आपको 2-3 साल में ही पता हो जाना चाहिए था, जब भी आपको रिश्ता खत्म करना चाहिए था, और जब केस करना चाहिए था जब भी करना चाहिए था, 22 साल के बाद थोड़ी ना आप जाके सो के उठोगे और फिर बोलोगे कि भाई ऐसे ऐसे ये केस कर देंगे, तो इस तरीके से होता ही नहीं है, कोर्ट ने भी साफ मना कर दिया, और उस पर जो केस लड़के पे लगा हुआ था वो पूरी तरीके से जो खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। तो यही है कि आज की डेटों में ना जो होता है, ये कोर्ट का मिसयूज ही किया जा रहा है, बहुत सारे मैं खुद न्यूज देखती हूँ, देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, इस बार शादी का झूठा वादा किया, ये किया, रेप किया, वो किया, केसेस लगा दिए जाते हैं, एक्चुअल होता क्या है वो किसी को नहीं पता, मानते हैं ऐसे न्यूज आती है, सच में होता है, बट कुछ कैसे, ये अब देखो जैसे ये कर्नाटक का है ये जजमेंट जो आया, तो उससे साफ चीजें पता चल गई कि इसमें ये बदला लेने की भावना से किया गया था। तो ऐसे आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करो, कि जिस तरीके से अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट का भी, लोगों का भी कर रहे हो टाइम वेस्ट, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। करना है आपसे संबंधित, जब आपको लग रहा था भाई ऐसा होगा ही नहीं, शादी करेगा ही नहीं, तो इतना लंबा रिश्ता चलाने की क्या जरूरत थी, वही चीज है। तो इस जजमेंट में दोस्तों आपकी क्या राय है वो कमेंट में करके मुझे बताइएगा, और हाईकोर्ट का है जो ये फैसला कैसा लगा आपको वो भी जरूर बताइएगा, और इसका जजमेंट का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, ठीक है। और आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है वो भी जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।